चलिए आज के इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में रीजनिंग का 5 कदम का अगला सेशन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें भी 5 अलग अलग आपको प्रश्न लेके आया हूं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है तो आगे भी इसी पैटर्न पे आपको पूछा जा सकता है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान पूर्वक बनाएंगे। आज का सबसे पहला सवाल ये है, रीजनिंग का बहुत ही अच्छा सवाल है। अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न इससे पक्का रहता है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वो शब्दकोश में होते हैं। डिक्शनरी में देखे हैं किस तरह से सजाया रहता है। पहले रहेगा क्या, ए, और क्या रहे, जैसे कि नाम है कोई, आलोक नाम है तो आलोक, फिर नाम है अभिषेक तो यहाँ पे अभिषेक दे दिए। उसके बाद नाम है क्या, अमर तो क्या अमर। उसके बाद क्या नाम है, अमन तो क्या हो गया अमन। लेकिन डिक्शनरी में कैसे रहेगा, पहले दिया देगा क्या ए, उसके बाद फिर देखेगा सबसे ये अभिषेक हो जाएगा, यानी कि पहले अभिषेक का नाम रहेगा। उसके बाद डिक्शनरी के रूप में, उसके बाद देखिए ए के बाद क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए के बाद एल तो ये आलोक आ जाएगा सेकंड पे। फिर देखिए तो अमन और अमर में को हो जाएगा, दोनों में एम है तो चलिए एम एम, फिर ए है तो ए, आर और एन पहले आता है कि आर पहले आता है, तो एन आता है तो अमन यहाँ पे हो जाएगा और अमर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डिक्शनरी में सजाया जाता है। उसी तरह से यहाँ दिया गया है तो ये सजाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए तो डब्लू 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 सब में है तो डब्लू हो जाएगा पहले। उसके बाद ए चलिए ए हो जाएगा। उसके बाद आर है जी, एस है और एल है तो आर एस एल में सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो एल आता है, यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट पे, यानी कि BALLET, यानी कि 5 नंबर क्या है इसका 5, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए फिर W, उसके बाद WA हो गया, R हो गया यहाँ पे, R यहाँ पे, S यहाँ पे हो गया। तो R पहले आता है कि S पहले आता है, तो R पहले आता है, ऑटोमेटिक है तो R लिख दिए। फिर क्या हो गया कि R है, P है और आपका Y है, तो क्या हो जाएगा, R पहले आता है कि P आता है कि Y आता है, तो बोलिए सर P आता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बार्क हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर ये हो गया जी और ये हो गया। अब बताइए उसके बाद कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा WARRIOR, ये हो जाएगा दूसरा पोजीशन वाला। फिर कौन हो जाएगा, एस है और यहाँ पे R है तो R वाला पहले हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा पोजीशन वाला। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका चौथा पोजीशन वाला, यानी कि 5 1 2 3 4 ये संख्या में आपको डिक्शनरी के रूप में मिलेगा। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन 51 234, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको सजाना है। तो देखना है कि कौन सा लेटर है जो छोटा है, यानी कि पहले आता है उस लेटर से, उसको हम लोग पहले रखेंगे और बाद वाला के बड़ा वाला लेटर को बाद में रखेंगे। तो इस तरह से आपको सजाना था। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखिए किस तरह से दिया गया है। देखिए ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक निश्चित कोड भाषा में माइनस को प्लस कह रहा है, क्या माइनस को क्या कह रहा है, प्लस कह रहा है, और प्लस को गुना, प्लस को क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है, और गुना को भाग, गुना को क्या कह रहा है, भाग बोल रहा है, गुना को भागा कोड दिया गया है, और भागा को माइनस, भाग को माइनस से कोड दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए एक समीकरण ये दिया गया है, अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे, 9 - 14 + 15 गुने 10 भागा 16 बराबर क्या होगा। अब 9 है जी, माइनस को क्या बोल रहा है, प्लस 14 लिखिए, प्लस को क्या कोड दिया गया है, गुना, तो गुना क्या हो जाएगा 15, गुना का कोड क्या है, गुना का कोड है भागा, भागा 10 हो जाएगा, भागा का कोड क्या है माइनस, तो ये 16 हो जाएगा। चलिए 9 + 14, 9 + 14 गुने 15 भागा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, नीचे लिख दीजिए माइनस 16, 2 बचे 10 और 3 बचे 15, ये कट जाएगा इससे 7 बार में, यानी कि 9 + 7 21 माइनस 16, 21 और 9 30 हो जाएगा, 30 में से 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 14। देखिए तो 14 आंसर है सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जिसका बदले जो कोड दिया गया है
माइनस है, माइनस को प्लस बोल रहा है, यहाँ पे प्लस लिख दीजिएगा। आप लोग क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद प्लस, प्लस को क्या बोल रहा है, गुना, तो यहाँ पे गुना कर दीजिएगा। और गुना को क्या बोल रहा है, भागा, तो यहाँ पे क्या कर देना है, भागा कर देना है। और भागा को क्या बोल रहा है, माइनस, यहाँ पे माइनस। और बोर्ड मास आपको पता है कि कैसे सोल्व होता है, उस तरह से सोल्व कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल था ये भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए कथन और निष्कर्ष आ गया फिर से। और अक्सर एग्जाम में 4-5 प्रश्न, रेलवे का एग्जाम हो तो 4-5 प्रश्न आपके कथन और निष्कर्ष से देता है। देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप पढ़िए, सभी पेंटिंग चित्र है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी पेंटिंग है जी, ये पेंटिंग है, जो क्या है, चित्र है, सभी पेंटिंग चित्र है, बना लिए। अब अगला पढ़िए, सभी चित्र तस्वीर है, सभी चित्र है जो तस्वीर है, क्या है, सभी चित्र है जो तस्वीर है, ये क्या हो जाएगा, तस्वीर। तस्वीर आपको बताया गया है कि नीचे से ऊपर जाता है तो सभी होता है, और ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ, है ना। जैसे कि सभी पेंटिंग चित्र है, सभी पेंटिंग तस्वीर है, बिल्कुल। और ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ, कुछ तस्वीर चित्र है, कुछ तस्वीर पेंटिंग है, ऐसे होता है। ठीक है, अब पढ़िए निष्कर्ष, सभी तस्वीर पेंटिंग है, सभी तस्वीर पेंटिंग है नहीं, नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ आ जाएगा, सभी नहीं, ये गलत हो जाएगा। सभी पेंटिंग तस्वीर है, सभी पेंटिंग तस्वीर है, हाँ, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या, सभी होगा, तो ये दूसरा सही है। यानी कि यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल रहता है, अक्सर एग्जाम में आपको देता है, तो इससे घबराना नहीं है, आराम से बनाइएगा। देखिए भी बहुत अच्छा सवाल है, जेड का वजन एक्स के वजन से ज्यादा है। चलिए, जेड का वजन है जी जो एक्स के वजन से ज्यादा है, तो एक्स नीचे हो जाएगा, ये इससे कम वजन का है। और जेड का वजन सबसे ज्यादा वजन में दूसरे स्थान पे है, यानी कि यहाँ भी कोई है जो जेड से ज्यादा वजन का है। अब बोल रहा है ई का वजन जेड से ज्यादा है, ई का वजन जेड से ज्यादा है, यानी कि ई है जो जेड से ज्यादा वजन का है। अब देखिए तो बी का वजन डी से ज्यादा है, बी का वजन डी से ज्यादा है, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बढ़ रहा, तो बी का वजन डी से ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे भारी वजन किसका है, यहाँ पे दे दिया था क्या, किस वजन में सबसे ज्यादा वजन में जेड दूसरा स्थान पे है, यानी कि ई के बाद कोई आगे नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा जो वजन का है ई है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे जो भारी वजन का होगा जो कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस बनाने का आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए और किस तरह से बनता है वो देखिए। ये आपका सवाल फिर से आ गया, और इसको कैसे हम लोग करेंगे। देखिए आपको दिया गया है प्लस को भागा, माइनस को जोड़ और गुना को घटाना, भागा को गुना, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान निकालना। यहीं पे हम करने वाले हैं। देखिए गुना को क्या बोल रहा, गुना का अर्थ है घटाना, यहाँ पे घटाना। उसके बाद माइनस को, माइनस का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, भागा को क्या कर रहा, भागा का अर्थ है गुना, ये गुना हो जाएगा। उसके बाद प्लस का अर्थ है भागा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भागा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ देखिए तो क्या है, माइनस का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। और भागा का अर्थ गुना, तो ये गुना हो जाएगा। अब बोडमास हो गया। बोडमास में पहले किसका क्रिया होता है, BODMAS, यानी कि ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटकी, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़की। तो छोटकी ब्रैकेट का आप लोग सोल्यूशन कीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 14 - 6, यानी कि आपका आ गया 8 हो गया, प्लस 2 × 4 यानी कि 8 आ गया जी। ये मंझली कोष्ठ में बंद। भागा क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया, और गुना आपका 5 हो जाएगा। ये बड़ी कोष्ठ में बंद है, तो बड़ी कोष्ठ में हम लोग बंद कर देंगे। अब इसको कीजिए, मंझली कोष्ठ हटेगा तो 8 + 8 यानी कि 16 हो जाएगा। ये 8 + 8 क्या हो जाएगा, 16, भागा 8 और गुना 5 हो जाएगा। तो
16 भागा 8 क्या हो जाएगा आपका 2, 2 गुना 5, यानी कि जो आंसर आएगा आपका 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, जिसका अर्थ दिया गया है उसके अनुसार सिर्फ चेंज हो जाएगा, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस इस तरह से देता है तो उसके स्थान पे चेंज कर लेंगे। बाकी बदमाश आपको आधा बनाना है तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है, तो कैसे आप लोग बनाइएगा वो मैं आपको बना के बता दिया कि किस तरह से बनाना है। तो अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। थैंक यू।